बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ा है। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई है। सोमवार को वह भारत पहुंची और वह यहां कुछ समय के लिए शरण ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में यहां से वह लंदन जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और बांग्लादेश के हालात को लेकर मीटिंग की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात कही है। हिंसा के बाद भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया देश का हाल, जाने अब कैसी है स्थिति। एक अन्य नागरिक ने कहा कि वहां की स्थिति न तो ठीक है और नहीं ज्यादा खराब है। अंतरिम सरकार ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। 18 जुलाई को बांग्लादेश एक युद्ध क्षेत्र जैसा था, लेकिन फिर यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। बांग्लादेश में 1975 के बाद एक बार फिर सियासी उथल पुथल मची है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार की रात अंतरिम सरकार के प्रमुख की नियुक्ति की गई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसकी घोषणा की। अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश से भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि कुछ ऐसे भी नागरिक थे जिन्होंने बताया कि 18 जुलाई वहां युद्ध जैसा माहौल था, लेकिन फिर स्थिति को शांत करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया और सेना की तैनाती की गई। भारत पहुंचने के बाद एक नागरिक ने बांग्लादेश की स्थिति पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, स्थिति नियंत्रण में है, मैं भारत केवल इलाज के लिए आया हूं। एक दूसरे नागरिक ने भी मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अब सब कुछ वहां ठीक है, वहां कोई समस्या नहीं है। खूब नरसंहार हुए और कई छात्र मारे गए। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। ढाका से नई दिल्ली लैंड करने वाली एयर इंडिया उड़ान में मौजूद एक बांग्लादेशी नागरिक ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की स्थिति कई हद तक नियंत्रण में है। कल से कार्यालय, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, बैंक सब कुछ चालू हो जाएगा। मैं यहाँ अपने परिवार से मिलने आया हूँ। एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरों पर उन्होंने कहा, भारतीयों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है।